बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीसी पार्ट 6 एंड इन सीबीसी पार्ट 6 वी विल डिस्कस ग्रेन्युलोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने पिछली वीडियो में न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल्स के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेजोफिल्स। हम बेजोफिल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेजोफिल जो है वो भी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है, यानी वाइट ब्लड सेल का एक किस्म है। और ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका एक टाइप है। और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये जो हमने ड्रॉ किया इनका स्ट्रक्चर, ओके। ये जो बेजोफिल होते हैं ये बाई लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाई लोब्ड होता है, 2 लोब्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक लोब्स ये है और एक लोब ये है, बाई लोब्ड न्यूक्लियस, ओके। इसमें साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये जो नज़र आते हैं ये ग्रेन्यूल्स है, सारे ये ग्रेन्यूल्स है और ये इनका सेल मेम्ब्रेन है। सर ये बहुत ज़्यादा सिंपल हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। और ये ड्यूरिंग स्टेनिंग जो है वो बेसिक डाई लेता है, ब्लू कलर। ये हमने बात की स्ट्रक्चर के हवाले से। अब हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट है इसमें कितनी परसेंट बेजोफिल होते हैं। तो जो बेजोफिल की नॉर्मल रेंज है वो है 0.5 टू 1%, यानी 0.5 से लेकर 1% तक या 1% तक ये नॉर्मल रेंज में होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि बेजोफिल का क्या फंक्शन है। बहुत ज़्यादा वाइटल फंक्शन रोल करता है, या वाइटल इसका जो ना रोल है डिफेंस मैकेनिज्म में। और काफ़ी सारे इनके फंक्शन है। ये एक करता है कि डिटेक्ट करता है अर्ली कैंसर सेल्स को और उसको डिस्ट्रॉय करता है, एक फंक्शन इसका ये है। और एक और फंक्शन ये है कि ये किल्स द एलर्जेंस, पैथोजन एंड पैरासाइट्स, उसको किल करते हैं। और कैसे करते हैं कि जो बेजोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स है, बेजोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं हिस्टामीन को एंड हेपरिन को, ये इस केमिकल को रिलीज करते हैं। अब हिस्टामीन का क्या काम है, क्या फंक्शन है? हिस्टामीन जो करता है वो वेजो डायलेशन करती है, यानी जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करते हैं। और वो जब डायलेट हो जाते हैं तो जो ब्लड फ्लो है वो उस साइड पे ज़्यादा हो जाती है, यानी ब्लड फ्लो को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, जहाँ पर फाइट हो रही होती है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी चले जाए। तो ये इनका ये फंक्शन है कि वेजोडाइलेशन करती है और जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूवमेंट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उस तरफ जाए, साइट ऑफ इन्फेक्शन या जहाँ पर फाइट चल रही होती है पैथोजन के साथ, वहाँ पर ज़्यादा ब्लड जाए और ब्लड में ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी जाए। तो ये हिस्टामीन का काम है, जो कि बेजोफिल के ग्रेन्यूल्स उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। एक और जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है जिसको कहते हैं हेपरिन। हेपरिन का क्या काम है? हेपरिन का ये काम है कि प्रिवेंट द ब्लड टू क्लॉट, ब्लड को प्रिवेंट करता है क्लॉट होने से, यानी ये क्लॉट नहीं होने देता ब्लड को। और जब ब्लड क्लॉट नहीं होने दे देता तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर ब्लड क्लॉट हो गया या साइट ऑफ इन्फेक्शन पर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया, तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल, वो स्टिक होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर चिपक जाना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी वहाँ पर ज़्यादा नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पर इन्फेक्शन हो या फाइट चल रहा होता है, तो वहाँ पर भी डब्ल्यूबीसी नहीं जाएंगे। तो ये इनका मेन फंक्शन है। वन थिंग मोर, एक और चीज़ हम क्लियर करें कि ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या वजह है कि हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड होता है सर्कुलेशन में तो एक क्लॉट नहीं होता, और जब बॉडी से या वेन से ब्लड बाहर निकल आता है तो वो 4 to 6 मिनट्स तक क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो इसका ये आंसर है कि जो हेपरिन है हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स, ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है हेपरिन, और हेपरिन ब्लड को प्रिवेंट करता है टू क्लॉट, यानी क्लॉट होने से बचाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे जो वेंस के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड क्लॉट नहीं होता, ये इसी वजह से नहीं होता कि द हेपरिन, नेचुरल हेपरिन इज प्रेजेंट या नेचुरल एंटीकोगुलेंट इज प्रेजेंट। सो उसी वजह से ये ब्लड क्लॉट नहीं होता। ओके, ये इनका फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि जब 1% से अगर बेजोफिल का काउंट ज़्यादा हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, या 0.5 से अगर लो हो तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ओके, सो वेरी सिंपल, बेजोपीलिया,
बेजोफिलिया वो कंडीशन है कि जब बेजोफिल की काउंट मोर देन 1%, सो दिस इज़ कॉल्ड बेजोफिलिया। 1% से जब नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाए, लेट फॉर एग्जांपल 1.5 या 2% या 3%, दिस इज़ कॉल्ड बेजोफिलिया। इसकी कॉजेज़ क्या है, क्या वजूहात है कि बेजोफिलिया हो जाता है? सो ल्यूकीमिया में, ब्लड कैंसर में बेजोफिलिया हो जाता है, एंड ऑटो इम्यूनो डिजीज़ में, यानी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारी है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, उसमें बेजोफिलिया हो जाता है। और भी सारे काफ़ी कंडीशंस है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डिस्कस किए। और एक और कंडीशन है बेजोपिनिया। अब बेजोपिनिया क्या चीज़ है कि जब बेजोफिल की काउंट लेस देन 0.5% हो जाए, या लेस देन 0.5%, ये काउंट को कहते हैं बेजोपिनिया, इस कंडीशन को। और इसकी क्या कॉजेज़ है, क्या वजूहात है? सो एक्यूट इन्फेक्शन में बेजोपिनिया हो जाता है, एंड हाइपरथायराइडिज्म में। और थर्ड वन इज़ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस, इसमें बेजोपिनिया हो जाता है, यानी बेजोफिल का जो काउंट है वो लो हो जाता है। सो ये आज का बहुत सिंपल हमारा टॉपिक था बेजोफिल सीबीसी में, और हमारा जो ग्रेनुलोसाइट्स है वो हम एंड कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स विच आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो काइंडली हमारे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।